ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो हार नहीं मानता। राधे राधे। मेरा नाम है दीक्षा और आप देख रहे हो दीक्षा की उड़ान। मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरा बैकग्राउंड देखकर या फिर जिस हिसाब का मेरा सेटअप है उसको देखकर मेरी वीडियो को स्किप कर देंगे, पर कोई नहीं, मैं उन लोगों को नहीं रोक पाऊंगी। पर हाँ, जो लोग अभी भी मेरी वीडियो पर रुके हुए हैं, ये वीडियो आज खास उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन शायद कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। तो आप परेशान मत होइए, आज की वीडियो खास आपके लिए है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपनी वीडियो जो शूट करती हूँ वो हमेशा रात को करती हूँ, और अभी रात के बज रहे हैं 9:05। और मैं आपको इसका एक रीज़न बताना चाहती हूँ कि भाई मैं दिन में अपना ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं जिस घर में रहती हूँ वहाँ और भी किराएदार रहते हैं, उनके बच्चे हैं, तो बहुत शोर होता है। तो इसलिए मुझे रात को ब्लॉग शूट करना पड़ा। मैंने आपको अपनी कुछ शॉर्ट्स वीडियो में बताया था कि मेरे पापा को अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, तो इस वजह से मतलब मेरे घर की जो थोड़ी सी आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सी ख़राब है। तो बस उसी के रिलेटेड मैं शाम को वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि भाई रात रात में ना कोई भी ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, पर दिन में बहुत होता है। और आपको अभी भी मेरे बैकग्राउंड में कुछ वॉइस सुनाई दे रही हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग चल रहे हैं। सॉरी गाइज, पापा बुला रहे थे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा वीडियो को काट के। तो मैं आज आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि कभी कभी हम जितनी मेहनत करते हैं, काश किस्मत हमारी उतनी साथ देते तो आज हमारे पास सब कुछ हो, पर ऐसा नहीं होता। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों नहीं होता। आज मैं जो आपको बताऊँगी ना, बिल्कुल सच सच बताऊँगी, बस सुनना और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मेरी छोटी सी छोटी बात भी शायद आपके बहुत काम आ सके। इसलिए रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को छोड़कर मत जाना। वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको पसंद है तो आप मेरी वीडियो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। गरीबी से उठने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, और वो पता क्या होती है? किस्मत नहीं, कंसिस्टेंसी और माइंडसेट परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप डेली कंसिस्टेंसी से काम करोगे और अगर आपका माइंडसेट अच्छा है और कंफर्ट जोन की जगह आपने कंसिस्टेंसी माइंडसेट को चूज कर रखा है, तो भाई आपको सच बता रही हूँ, सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है, मैं ना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं मिडिल क्लास लड़की हूँ, पर मेरे सपने बहुत बड़े हैं और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो भाई उससे भी ज़्यादा बड़ी हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल क्लास का बच्चा ही समझ सकता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आखिर होती क्या है। आपको जब अंदर से लगता है ना कि यार मेरी फैमिली में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो भाई सच बता रही हूँ, रोना आता है, बहुत रोना आता है। वो इसलिए रोना आता है क्योंकि यार मेरे घर में मुझे लगता है कि यार मैं इतनी मैच्योर हूँ, समझदार हूँ, मैं कुछ कर भी सकती हूँ, पर नहीं कर पा रही। और भाई मेरे होते हुए मेरी फैमिली को, मेरे मम्मी पापा को इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो एक मिडिल क्लास का बच्चा ना सबसे पहले यही टूटता है कि यार मेरे होते हुए मेरी फैमिली को इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। बट कोई ना, कोशिश करोगे तो एक दिन ये दिन भी चले जाएंगे। देखो, ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को भी मिलते हैं। कभी कभी हालात बद से बदतर हो जाते हैं और हम मान लेते हैं कि शायद किस्मत में हमारी यही लिखा है, और हम किस्मत के माथे छोड़ देते हैं। पर कामयाबी के रास्ते पर किस्मत नहीं, मेहनत देखी जाती है। अगर आप डेली मेहनत करोगे और
अगर कहीं आपने ये चीज़ सोच ली कि नहीं यार, कि नहीं हो रहा मुझसे, जो होगा किस्मत में देख लिया जाएगा, तो भाई आप ज़िंदगी में अभी जहाँ खड़े हो ना, आप ज़िंदगी भर उसी जगह खड़े रहोगे। ये मैं गारंटी से लिख कर देती हूँ, क्योंकि जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता, वो इंसान ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक मिडिल क्लास सोसाइटी में हमें क्या सिखाया जाता है? तुम मिडिल क्लास बच्चे हो, अगर तुम कभी भी कुछ बड़ा करने की सोचोगे ना, तो हमें पहले ही 4 लोग आकर ये टोक देंगे कि ये सपना तुम नहीं देख सकते, क्योंकि ये काम बड़े लोगों का है, ये तुम नहीं कर सकते। और बस हम कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ये शायद किस्मत में हमारी नहीं है, क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं। और जब ये चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी। तो आज ये कहानी मैं अपनी बता रही हूँ, और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, हर उस इंसान की कहानी है जो हर दिन टूट कर भी एक नई शुरुआत करता है। मैं, जो एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जिसका ना कोई घर है, ना कोई अपना है जो ये कह सके, मैं ये कह सकूं कि हाँ वो मेरे साथ है तो शायद मैं कर लूँगी, नहीं। हाँ, पर भगवान की कृपा से मेरे घर में उनकी कृपा का दिया हुआ सब कुछ है, क्योंकि कहते नहीं, जैसी हमारी थिंकिंग होती है भगवान हमें वैसा ही देता है। इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मैं जितना अच्छा सोचूंगी, कल मुझे उससे ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि मेरी फैमिली यार वो सब डिजर्व करती है। मैं आपको कुछ ईयर्स पहले की बात बताती हूँ कि जब शायद मैं थी भी नहीं इस दुनिया में, तब की, कि एक कहते नहीं है कि मैं गांव की लड़की हूँ और मेरा जन्म यहाँ शहर में हुआ, और उस शहर का नाम है इटावा। आपने कहीं ना कहीं ये नाम शायद सुना भी हो। आपको पता है, पहले के ज़माने में लोगों को ना इतनी सोचने की क्षमता नहीं थी कि वो यहाँ से सोच सकें, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि अपना डेली का वही रूटीन है, काम करो और दूसरे का करो चाहे खुद का करो, बस इतना करो कि पेट भर जाए और हमारे बच्चे भूखे ना सोएं। तो हमारी जनरेशन में स्टार्टिंग से यही चला आता है। और ना ही इतनी अच्छी एजुकेशन थी पहले कि हाँ कि यार चलो एजुकेशन अच्छी है तो हाँ हमने पढ़ लिख के चलो एक अच्छी सी जॉब ढूंढ ली। तब पहले ये भी नहीं था, क्योंकि पहले सबके पास अपनी अपनी खेती हुआ करती थी और बस सब लोग उसी में अपना गुजारा करते थे। ठीक है, पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं, यहाँ से शुरू होती है। अब टाइम आया हमारा, मुझे एक अच्छी एजुकेशन भी मिली, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एजुकेशन दी। और भाई मुझे बताया मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैसे पढ़ाया है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मैंने पढ़ाई तो मन से की, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यहाँ से जॉब करने का मन ही नहीं करता। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की जाके गुलामी करूँ, किसी की जाके 12 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी करूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे कहीं कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं उससे अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकती। पर हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि भाई जब आप कुछ करोगे ना, और जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हो, तो भाई उस सोच को ना कभी ख़त्म मत होने देना, क्योंकि यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको ये चीज़ रियलाइज़ करा ही देगा कि तेरे पास जब ये सब नहीं है तो तू इतने बड़े सपने क्यों देखता है। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये मानती हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ये बोलते हैं ये मेरे पापा की विरासत है, भाई मैं तो आगे चल के इसी को संभालूंगा, भाई मेरे पापा के पास इतनी सारी खेती है। और मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं, मैं आंखों देखी बता रही हूँ कि यार मेरे घर में इतना सारा पैसा है, मेरी खेती है, मेरा मकान है। तो कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना उस पर घमंड करते हैं। लेकिन सच बताऊँ ना, मेरे माइंड के थ्रू जो मैं देखती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, वो टॉपिक बता रही हूँ, वो चीज़ बता रही हूँ कि घमंड, असली घमंड किसे कहते हैं।
जब पैसा तुम्हारा हो, प्रॉपर्टी तुम्हारी हो और घमंड माँ बाप करें, मेरे लिए तो वो चीज़ सही है। क्योंकि यार पेरेंट्स तो, हर किसी के पेरेंट्स कुछ ना कुछ विरासत में छोड़ के जाते हैं, लेकिन उससे होता क्या है, हम तो वहीं के वहीं रहते हैं ना, हम तो ज़िंदगी में कुछ नहीं करते। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम खुद पर यकीन नहीं करेंगे तब तक भाई दुनिया क्या, हमारे खुद के माँ बाप हम पर यकीन नहीं करेंगे कि भाई ये हमारी औलाद कुछ करके दिखाएगी। इसलिए कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, मेरी मानो तो रिश्तेदार, कजन्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबको ना ब्लॉक कर दो और बस चुपचाप अपना और अपनी गोल पर फोकस करो, जितना हो सके उतना स्ट्रगल करो और पूरा माइंड भाई वहीं लगाओ जो तुम करना चाहते हो। किसी साले की मत सुनो कि भाई वो क्या कह रहा है, भाई वो तुम्हें खाने को नहीं देने आ रहा है, नहीं तुम्हारे घर का खर्चा उठा लेगा आगे, तुम्हें खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ना भाई कलयुग है। आपको मैं इस टाइम अपने घर की स्थिति बताती हूँ, बतानी तो नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी आपको अपना मानती हूँ, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। इस टाइम मेरे घर की जो स्थिति है ना, भाई वो ना तो मैं किसी से कह सकती हूँ और ना ही मैं किसी को ये बोलकर मतलब बता सकती हूँ कि यार तू थोड़ी सी हेल्प कर दे, मेरे घर में ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, भाई मैं नहीं बोल सकती। क्योंकि यार जिसको देना होता है, जिसको हेल्प करनी होती है ना, और जिसको सच में आपकी सिचुएशन पता हो कि यार ये लड़की या फिर इसकी फैमिली या फिर चलो मान लेते हैं जो अपने हैं, उनको जब पता हो ना कि यार तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हो और वो फिर भी वो आपसे ये ना कहें कि तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बोल देना, मैं हूँ, नहीं कहते ना, तो भाई यहाँ से ज़्यादा ना यहाँ बुरा लगता है कि जिस माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी ये सोच कर निकाल दी भाई वो मेरा भाई, वो मेरी भाभी, वो मेरे बाप, सब कुछ सोच के निकाल दी ना, और जब बुरे वक्त में वही काम नहीं आते तो बुरा तो भाई बुरा, मैं कहता हूँ इंसान अंदर से टूट जाता है भाई, मैंने देख लिया। और अब मैं ना टूट टूट कर इतनी टूट चुकी भाई, इतनी अंदर से स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ ना कि मेरे सामने कुछ भी हो जाए मुझे सिर्फ एक दिन बुरा लग सकता है बस, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मुझे पता है यार मैं रोऊंगी, हो क्या जाएगा उससे, सब कुछ ठीक तो नहीं होने वाला। चलो मैं किसी से जाके अपनी कहानी दास्ता सुना दूँ, भाई वो मजाक के सिवा और कुछ नहीं कहेगा, मजाक उड़ाएगा आपका, हाँ 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 ठीक बोलेगा, वही चार लोगों से जाके आपकी ये कहेगा और वो आया था मेरे पास, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। इसलिए खुद के लिए स्टैंड लो। अगर आपको लग रहा है ना कि आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना है, कि आपको अपनी खुद की कहानी लिखनी है, पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताना है कि देखो, अगर इंसान मन में ठान ले तो बहुत कुछ कर सकता है। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार किस्मत के भरोसे ही बैठा जाए। मैंने बैठ के देख लिया कुछ नहीं होता। तुम्हें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और तुम वो इकलौती उम्मीद हो अपनी फैमिली की कि यार अगर तुमने आज हार मान ली ना तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। तुम अपने ख़ानदान को तो छोड़ो, अपनी फैमिली को भी उस दलदल से नहीं निकाल पाओगे जिस दलदल में आज वो फंसे हुए हैं। इसलिए भाई मैं यही कहूँगी कि कोशिश करो, क्योंकि मेरी मम्मी मुझसे कहती हैं, बचपन से वो मुझे एक बात सिखाती आ रही हैं और मैंने ये बात अपने एक दोस्त को बता रखी है बस, और किसी को भी नहीं। और वो दोस्त मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि वो ना मेरे कहने से पहले हर चीज़ समझ लेता है। मेरी मम्मी मुझसे कहती हैं कि अंधेरे में तीर चलाओ, और तब तक चलाओ जब तक वो तीर सही निशाने पे लग नहीं जाता। तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ऐसे कैसे हो सकता है, जब मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं तो वो तीर सही जगह लगेगा कैसे जाकर। तो मेरी मम्मी ने कहा, जब तुम अंधेरे में तीर चलाओगी ना, जब कोशिश करोगी तो कब तक नहीं लगेगा, एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 1 साल नहीं लगेगा, 2 साल नहीं लगेगा, या मान लो कुछ महीने तक नहीं लगेगा, लेकिन जब तुम डेली कोशिश करोगी ना तो वो तीर जाकर सही निशाने पर लगेगा। तो भाई जब मेरी मम्मी ने बचपन से मुझे बात सिखाती आ रही है ना, और जब मैं
इस सिचुएशन में थी कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तब मेरी मम्मी की मुझे यही बात याद आई और मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए अब मैं नहीं रुकूंगी। अब चाहे कोई कुछ भी बोले भाई, यहाँ से सुनूंगी, यहाँ से निकाल दूंगी। तो वही मैं आपको भी कहूँगी कि डेली एक कोशिश करो, डेली एक कोशिश करो। क्या पता तुम्हारी यही कोशिश आगे चलकर तुम्हारी वो सक्सेस बने कि शायद अभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और भाई आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ना ही तो आपके पास इतना पैसा है कि आप एक बिजनेस खड़ा कर सको, ना ही तो कोई इतना अपना तुम्हारी हेल्प करने वाला है कि जिससे यहाँ तुम्हें लगे कि वो मेरा हेल्प कर देगा तो मैं इस सारी प्रॉब्लम से मुझसे निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी। तुम्हें भाई अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा, खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ तुम्हारे अलावा, तुम्हें समझने के अलावा कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन अच्छे से पता है, किसी दूसरे को नहीं है पता कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। समझ में आई मेरी बात? आई होप कि आप सबको समझ में आई होगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जो हो ना, हंसते तो बहुत हो लेकिन यहाँ बहुत कुछ छुपा कर रखे हो। खैर उसको छोड़ो, मुझे पता है आप कर लोगे। एक दिन में तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन हो जाएगा। और एक बात और मैं कहूँगी आपसे कि भाई ज़िंदगी में ना कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए भाई उससे कभी डरना मत, ना ही पीछे हटना। मेरी मम्मा कहती हैं कि जो इंसान बुरे वक्त को हंसकर काट लेता है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान वही होता है। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि हम जो रोकर ये दिन काट रहे हैं शायद वो हमें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे और ऐसा लगे ये दिन ख़त्म ही नहीं हो रहे। लेकिन जो इंसान हंसकर बुरे दिन को काटता है ना, उसके दिन पता भी नहीं चलते यार कि कल इतना सब कुछ हो गया और आज इतना सब कुछ ठीक। इसलिए बुरे दिन से घबराइए मत, क्योंकि एक बुरा दिन ही अपना होता है। और ये चीज़ जिसने समझ ली ना, उसकी ना किस्मत भी बदल गई और तकदीर भी बदल गई। तो आई होप कि आप सबको मेरी बात समझ में आई और आप सब लोग हार नहीं मानोगे, रुकोगे नहीं, क्योंकि आपको आपकी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे फ्रेंड हो। इसलिए देखो, मैं ना ज़्यादातर जो अपने शॉर्ट्स ब्लॉग डालती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मतलब सुनने वाला कोई नहीं है या शायद सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब आप लोग मेरी ये लॉन्ग वीडियो जब देखते हो ना भाई, तो मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि नहीं यार दीक्षा है लोग, बस तुझे लगता है कि कोई तुझे समझने वाला नहीं है। और आपको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, और क्योंकि यार आप लोग ही हो जो मेरे अपनों से ज़्यादा मुझे समझते हो, सपोर्ट करते हो। मुझे भरोसा है एक दिन आप कर लोगे। और आपको कभी भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं मैसेज आपका रिप्लाई कर दूँगी। और हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप कभी भी कैमरे के सामने जब बोलो ना तो हॉपलेस मत होना। देखो जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मुझे भी ऐसा लगता था यार ये कैमरे के सामने बोलना कितना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर तुम कैमरे को अपना दोस्त बनाओगे ना तो सच में आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। और अगर आप कभी कभी बीच में अटक जाओ तो वही मत सोचो, बोलो आगे। देखो जब आप बोलना सीखोगे, एक दिन में कोई बेटर नहीं बनता, नहीं तो कोई बचपन से सीखा होता है कि भाई ऐसे बोलते हैं ऐसे बोलते नहीं। हर चीज़ धीरे धीरे आ जाएगी। मैं भी तो बोलती हूँ, मैं भी बीच में बहुत सारे शब्द ऐसे बोल जाती हूँ मुझे खुद ही पता नहीं चलता यार मैं क्या बोलना था और क्या बोल गई। बस बोलना और फोकस करना सामने ऑडियंस की तरफ होना चाहिए, हो जाएगा। मैं कह रही हूँ आप कर लोगे। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। और हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो मुझसे कमेंट में बोल देना, मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी, या फिर कोई डाउट हो तो उसको भी क्लियर कर दूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, और आप सभी को लव यू।